आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। गलती किसकी है? कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हम किन शब्दों को, किन हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे बनाएं। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज 100% की गारंटी लेती हूँ कि आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगी। आज आपकी अनुराधा मैम आपको 100% इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाएंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस है ज़रूरत नहीं है या ज़रूरी नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं नो नीड। क्या कहते हैं? नो नीड। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है गलती किसकी है। क्या है? गलती किसकी है। अगर अब पूछना है किसी से तो इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे हु इज़ एट फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट मतलब होती है गलती। हु इज़ एट फॉल्ट, गलती किसकी है, हु इज़ एट फॉल्ट। अब देखिए, तो मुझे बताओ। ठीक है, तो मुझे बताओ गलती किसकी है, तो फिर बातों बातों में ये भी तो आता है तो मुझे बताओ। तो फिर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं देन टेल मी। टेल मतलब होता है बोलना। ठीक है, देन टेल मी, तो मुझे बताओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब देखिए लिखा है क्या बताऊँ। अब सामने वाले ने बोला क्या बताऊँ, तो इंग्लिश में बोलना है टेल टेल यू व्हाट। ठीक है, टेल यू व्हाट, क्या बताऊँ। अब देखिए, अब अगला सेंटेंस है अगर हमें कहना है। ठीक है, देखिए इंग्लिश जो है बोलने के लिए सिर्फ नॉलेज या ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना रहने से हमें इंग्लिश आती भी है तो भी हम नहीं बोल पाते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं ना कोई बात पे विश्वास नहीं करता तो उसे कसम खाना पड़ता है मजबूरी में। तो देखिए कसम खाने की इंग्लिश होती है स्वेयर। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ तो कहते हैं आई स्वेयर। ठीक है, आई स्वेयर। मैं आपको इसलिए डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश को समझ सकें। अब देखिए, अब अगला सेंटेंस है नहीं विश्वास कर रहा सामने वाला तो कहेंगे मैं भगवान की कसम खाता हूँ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आई स्वेयर टू गॉड। ठीक है, स्वेयर मतलब होता है कसम खाना। देखिए स्पेलिंग मैंने लिखा है SWEAR। ठीक है, स्वेयर। ठीक है, स्वेयर मतलब होता है कसम खाना। तो पहले बोला मैं कसम खाता हूँ, अब बोल रहा है मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई स्वेयर टू गॉड। गॉड मतलब आप जानते हैं कि गॉड मतलब होता है भगवान। गुड मतलब होता है अच्छा। गुड की स्पेलिंग होती है GOOD गुड। ठीक है, और गॉड की स्पेलिंग होती है GOD गॉड। अब देखिए अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना है तुम देरी से आए हो। ठीक है, तुम देरी से आए हो तो इंग्लिश में कहते हैं यू और लेट। लेट का मतलब होता है देर। ठीक है, यू आर लेट, तुम देरी से आए हो। अब इसी बात को हमें थोड़ा अलग तरीके से बोलना है। ठीक है, अगर वो दूसरे दिन फिर से लेट आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं, हम इसी बात को बोलते हैं आप फिर से देर से आए हो। ठीक है, आप फिर से देर से आए हो, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते देखिए फिर से की इस इंग्लिश होती है या दोबारा की इंग्लिश होती है अगेन। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं यू आर लेट अगेन। क्या बोलते हैं? आप फिर से देर से आए हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर लेट अगेन। अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से। अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से। अब देखिए अगला सेंटेंस है अगर हमें किसी से बोलना है कि आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हमें कहना है आप ठीक कह रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, हम उसकी बात से सहमत हैं, तो इंग्लिश में इसी बात को हमें बोलना है कि आप ठीक कह रहे हैं, तो हम ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं यू आर राइट। ठीक है, ठीक का मतलब होता है इंग्लिश में राइट होता है, यू आर
राइट, आप फिर से लेट देर से आए हैं, यू आर लेट अगेन, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट, यू आर राइट। अब देखिए अगला सेंटेंस है, अगर हमें किसी से बोलना है कि कहना है मुझे, मुझ पर मुझे परवाह नहीं, क्या है, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं, देखिए इंग्लिश में देखिए नहीं है तो उसे हम यहाँ पर डोंट यूज़ करेंगे, डोंट। डोंट को हम कहते हैं डू नॉट, लेकिन बोलने में हम डोंट यूज करते हैं, लिखने में भी डोंट यूज करते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। अब बातों बातों में लोग बात करते हैं तो कहते हैं मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, देखिए फंसने की इंग्लिश होती है स्टक, ठीक है, स्टक होती है, फंसने की इंग्लिश होती है स्टक। तो मैं फंस गया हूँ तो इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ, आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ, ठीक है। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मैं फंस गया हूँ, आई एम स्टक, आई एम स्टक। अब अगला सेंटेंस है, अगर हमें कहना है, ठीक है, कहना है हम यहाँ फंस गए हैं, देखिए। तो अब हम मतलब एक से अधिक है, हम यहाँ फंस गए हैं। तो उसके लिए हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, देखिए हम की इंग्लिश हो जाती है वी, ठीक है। और फंसने की इंग्लिश मैंने आपको बताया कि स्टक होगी। तो क्या हुआ, वी आर, देखिए यहाँ है तो यहाँ की इंग्लिश हियर होती है, हम यहाँ फंस गए हैं, वी आर स्टक हियर, क्या है, हम यहाँ फंस गए हैं, वी आर स्टक हेयर, वी आर स्टक हेयर, हम यहाँ फंस गए हैं, ठीक है, हम यहाँ फंस गए हैं। अब अगले देखिए अगला है, इसमें कुछ समय लगेगा, कोई काम है, कोई काम आपको दिया गया है, वो थोड़ा लंबा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा देर से होगा। तो इसे इंग्लिश में बताना है आपको, इसमें कुछ समय लगेगा। तो आप कहेंगे इंग्लिश में, देखिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ समय लगेगा तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ गोना टेक सम टाइम। टेक मतलब होता है लेगा, मतलब समय लेगा, सम टाइम मतलब होता है कुछ। इट इज़ गोना टेक सम टाइम, इसमें कुछ समय लगेगा, ठीक है, ऐसे हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपको कहना है कि देखिए वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक वर्ड्स की मीनिंग बता दूंगी, तो ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आए, आप इंग्लिश को बोल सको, लिख सको। अब देखिए लिखा है इस तरह आप, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे दैट्स हाउ यू, दैट्स हाउ यू, इस तरह से इसे लिखेंगे, इस तरह से आप तो कहेंगे दैट्स हाउ यू। अब अगला सेंटेंस है, अगर हमें कहना है इसे करो, अगर हमें कहना है कि इसे करो या इसे करे, तो देखिए इसे करो या इसे करे दोनों का ट्रांसलेट एक ही होगा। तो करने की इंग्लिश होती है डू, ठीक है, और इसे की इंग्लिश होगी इट। तो हम कहेंगे इसे करो को हम कहेंगे डू इट, इंग्लिश में बोलेंगे डू इट। इस तरह आप दैट्स हाउ यू, इसे करें डू इट, इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मैं बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है यह हो सकता था, ठीक है, यह हो सकता था। अब इसे इंग्लिश में बोलना है, तो देखिए यह की इंग्लिश मैंने आपको बताया है कि इट होता है, हो सकता था। तो इसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। देखिए कुड में यल है लेकिन यल साइलेंट है, हम यल नहीं पढ़ते, तो हम COULD को हम कुड पढ़ते हैं, ठीक है। यह हो सकता था, इट कुड बी, क्या, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट कुड बी, यह हो सकता था,
इट कुड बी। देखिए पढ़ना सीख लीजिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सुन लें और अच्छे से बोल लें। अब देखिए अगला सेंटेंस है, यह हम कहते हैं यह गलत है, यह गलत है, तो इसे इंग्लिश में बोलना है। गलत की इंग्लिश होती है रॉन्ग, गलत की इंग्लिश होती है रॉन्ग, तो हम कहते हैं इट्स रॉन्ग। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग लिखा है लेकिन हम पढ़ते हैं इट्स रॉन्ग। यह गलत है, यह गलत है, इट्स रॉन्ग। अब देखिए जो है, अब आगे वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट कर दिया करिए। वीडियो अच्छी लगे ना अच्छी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो है अगला सेंटेंस, मुझे मनाओ, मुझे मनाओ, तो मनाने की इंग्लिश होगी कन्विंस। ठीक है, मुझे की मी, तो होगा कन्विंस मी, मुझे मनाओ, कन्विंस मी, कन्विंस मी। अब देखिए है अब या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं। अब या कभी नहीं की इंग्लिश होती है इट्स नाउ और नेवर। नेवर का होता है कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस है, अगर हमें कहना है वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, तो हम कहते हैं वाई वुड ही लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। वाई वुड ही लाई टू मी। ठीक है, वाई वुड ही लाई टू मी। अब है यह और भी बदतर हो जाएगा, यह और भी बदतर हो जाएगा, तो इंग्लिश में हम कहते हैं इट विल गेट वर्स, इट विल गेट वर्स। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, अगर हमें कहना है कि लेकिन बाद में यह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं लेकिन बाद में यह बेहतर हो जाएगा। तो देखिए इसको देखिए इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंग्लिश की नॉलेज ही नहीं, ये नहीं कि ग्रामर आ रहा है तो आप इंग्लिश को बोल देंगे। अब देखिए क्या है, बट इट विल गेट बेटर लेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन यह बाद में बेहतर हो जाएगा। देखिए हो जाएगा इसीलिए विल का यूज हुआ है, तो होता है बट इट विल गेट बेटर लेटर, बेटर लेटर। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, तो इंग्लिश इसका ट्रांसलेट होता है यू आर राइट। राइट का मतलब होता है ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। अगला सेंटेंस है, किसी से बोलना है आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रही हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, यू आर रॉन्ग। अब अगला सेंटेंस है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तो इंग्लिश में कहते हैं आई गॉट इट। मैं समझ गया, आई गॉट इट। आप गलत बोल रही हैं, यू आर रॉन्ग, मैं समझ गया, आई गॉट इट। तो डियर फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव सेंटेंसेज है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, वह कठिन है। ठीक है, वह कठिन है, तो हम कहते हैं इट इज़ हार्ड। देखिए कठिन की इंग्लिश होती है हार्ड। ठीक है, हम कहते हैं इट इज़ हार्ड। अगला सेंटेंस है, यह कैसा था, यह कैसा था, तो हम कहते हैं हाउ वॉज इट। ठीक है, यह कैसा था, हाउ वॉज इट। वह कठिन है, इट इज़ हियर्ड, वह कैसा था, हाउ वॉज इट। अगला सेंटेंस है, अगर हमें किसी से बोलना है कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, तो हम इंग्लिश में कहते हैं डिड समथिंग। समथिंग की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है कुछ। ठीक है, हुआ क्या, जैसे कोई घटना घटित हुआ तो उसको हम हैपन बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ हुआ क्या, डिड समथिंग हैपन, तुम अजीब हरकत कर रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू आर एक्टिंग वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है अजीब, यू आर एक्टिंग वियर्ड। ठीक है, तुम अजीब हरकत कर रहे हो।